नमस्ते। मध्य प्रदेश का नया नक्शा, उसे याद करने की कोशिश की है कभी? सच में ये एक बड़ी चुनौती है, पर आज हम मिलकर इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो हुआ ये कि 2023 में मध्य प्रदेश का नक्शा पूरी तरह बदल गया। जिलों की संख्या बढ़कर हो गई 55। जी हाँ, 55। और इसके साथ ही पुरानी सारी किताबें और नक्शे एक झटके में आउटडेटेड हो गए। अब ये कई लोगों के लिए सीखने के लिहाज से एक बड़ी मुश्किल बन गई है। अब 55 जिले, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं है। असल में इसे याद करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो चलिए इस बड़ी सी पहेली को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ते हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम इस पूरे नक्शे को बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब शून्य से बनाएंगे, एक एक टुकड़ा जोड़ते हुए। इस तरह से पूरी बड़ी तस्वीर धीरे धीरे और बहुत आसानी से हमारे सामने साफ हो जाएगी। देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। एक बड़े से काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बांट देना, और जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान हिस्से से, वो 3 संभाग जिनमें सिर्फ 3-3 जिले हैं। ये हमारी पहली और सबसे आसान जीत होगी। तो ये 3 संभाग कौन से हैं? उत्तर में चंबल, दक्षिण में नर्मदापुरम और पूर्व में शहडोल। एक तरह से ये हमारे मैप की पजल के 3 कोने हैं। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को ये मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी लोकेशन और इनका शेप। जरा ध्यान दीजिए, चंबल एकदम ऊपर उत्तर में, नर्मदापुरम नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र बॉर्डर पर, और पूरब की तरफ ये जूते के आकार वाला शहडोल जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। ये विजुअल और ज्योग्राफिकल बातें इन्हें याद रखना आसान बना देती हैं। ठीक है, तो 3-3 जिलों वाले संभागों से हमारी नींव तो बन गई। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब बारी है उन संभागों की जिनमें 5-5 जिले हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रदेश के बिल्कुल बीच में, उसके कोर में। यहाँ है ग्वालियर संभाग, जिसे राज्य की गर्दन भी कहते हैं, और भोपाल संभाग, जो हमारे प्रदेश का दिल है, राजधानी क्षेत्र। और अगर लोकेशन देखें तो ये दोनों चंबल के ठीक नीचे आते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कुछ जिले जैसे कि शिवपुरी 2 राज्यों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ राजस्थान। वहीं भोपाल संभाग के ज्यादातर जिले पूरी तरह से राज्य के अंदर ही हैं, मतलब लैंडलॉक्ड हैं। चलिए अब नक्शे के उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जहां जिलों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। यहाँ चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, पर हमारा तरीका हमें भटकने नहीं देगा। तो इस ग्रुप में आते हैं रीवा, सागर और उज्जैन। ये मिलकर एक बहुत बड़ा इलाका कवर करते हैं। सोचिए, उत्तर पूर्व में रीवा, जहां अब मऊगंज और महर के जोड़ने से 6 जिले हो गए हैं। फिर उत्तरी सीमा पर सागर, जो यूपी को एक तरह से रोकता है। और फिर उत्तर पश्चिम में उज्जैन, जहां 7 जिले हैं और जो राजस्थान से सटा है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, वो है देवास। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि देवास इंदौर संभाग में है, लेकिन असल में ये उज्जैन संभाग का हिस्सा है। हमारे सिस्टमैटिक तरीके से ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी पजल के आखिरी और सबसे बड़े टुकड़ों पर। जी हाँ, अब बात होगी उन 2 संभागों की जिनमें 8 और 9 जिले हैं। यहाँ एक बड़ा अपडेट है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, अब जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग बन गया है, इंदौर को पीछे छोड़कर। तो ये 2 बड़े संभाग हैं, इंदौर और जबलपुर। इंदौर दक्षिण पश्चिम में है, जहां झाबुआ और अलीराजपुर जैसे जरूरी सीमावर्ती जिले हैं, और जबलपुर दक्षिण पूर्व में है, जो अब सबसे बड़ा संभाग है और जहां सबसे नया जिला पांडुरना भी है। ये दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के पूरे दक्षिणी हिस्से को संभालते हैं। और ये देखिए, ये जिले कितने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं। झाबुआ को देखिए, राजस्थान और गुजरात दोनों को छूता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच, और सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच। मतलब हर जिला 2-2 राज्यों के बीच एक अहम कड़ी है। तो सारी टुकड़े अपनी अपनी जगह पर लग चुके हैं। चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। ये रहा मध्य प्रदेश का पूरा अपडेटेड नक्शा। सभी 55 जिले और 10 संभाग। इसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर हमने सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं रटी, बल्कि उसे एक जीती जागती ज्योग्राफिकल तस्वीर में बदल दिया है। जैसा कि गिलबर्ट एच ग्रोसवेनर ने कहा था,
एक नक्शा सभी महाकाव्यों में सबसे महान है और सच में इस नक्शे को समझना ही मध्य प्रदेश की पूरी कहानी को अनलॉक करने की चाबी है। तो बात सिर्फ रटने की नहीं है। एग्जाम्स के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे भूगोल के सीधे सवाल तो हल होते ही है, जैसे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। साथ ही ये भी पता चलता है कि कौन से जिले दूसरे राज्यों से लगते हैं। और तो और जब नदियों, जनजातियों या इतिहास के सवाल आते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में ये मैप बहुत काम आता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी के दिमाग में राज्य का नक्शा एकदम साफ है तो एग्जाम के करीब 50 से 60 सवाल हल करना बहुत आसान हो जाता है। ये सवाल सीधे भूगोल के हो सकते हैं या फिर इतिहास, अर्थव्यवस्था या संस्कृति से जुड़े हो सकते हैं, जहां लोकेशन का अंदाजा होना बहुत मदद करता है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ याद करने की एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाने जैसा है, एक ऐसी नींव जिस पर मध्य प्रदेश से जुड़ी हर दूसरी जानकारी, चाहे वो इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो या संस्कृति हो, आसानी से टिक सकेगी और समझी जा सकेगी। तो अब जब नक्शा दिमाग में बैठ गया है तो सोचने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का कौन सा रहस्य सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मैप के साथ असली खोज का सफर तो अब शुरू हुआ है।